अविश्वास की सुनवाई के दौरान छावनी में तब्दील रहा हिंसर ब्लॉक। अविश्वास प्रस्ताव पास होने की सूचना मिलते ही झूम उठे विधायक के समर्थक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। हिंसर ब्लॉक प्रमुख जयंतीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी। पूरा हिंसर ब्लॉक छावनी में तब्दील रहा। अंदर से लेकर बाहर तक भारी फोर्स तैनात रही। इसके अलावा धनघटा चौराहे से लेकर बसवारी गांव तक प्रत्येक चौराहे पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट मुस्तैद रहे। एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। डीएम एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते हुए सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी गई। इसके अलावा वोटिंग प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न हुई। देखिए न्यूज 100 पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही हिंसर ब्लॉक पर फोर्स के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। 8 बजे तक पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गए। हिंसर ब्लॉक के चारों तरफ अंदर और बाहर पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। साथ ही धनघटा से बसवारी गांव तक प्रत्येक चौराहे पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट मुस्तैद रहे। करीब 9:30 बजे एडीएम और एएसपी में ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए और ब्लॉक गेट से सभी का प्रवेश वर्जित कर दिया। केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ही प्रवेश दिया गया। वहां भी पूरी जांच के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ क्षेत्रीय विधायक गणेश चौहान, उनकी पत्नी कालिंदी चौहान, जोखई सिंह सहित बड़ी संख्या में समर्थक हिंसर ब्लॉक पहुंचे। समर्थकों को पहले ही रोक दिया गया। मुख्य गेट पर विधायक और जोखई सिंह की मौजूदगी में एक एक सदस्यों की जांच की गई। उसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया। सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अंदर जाने के बाद विधायक अपने समर्थकों के बीच लौट गए। उसके कुछ देर के बाद प्रमुख जयंतीरा देवी ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ पहुंची। उनके समर्थक सदस्यों के अंदर प्रवेश के बाद प्रक्रिया शुरू हुई। एसडीएम ने सभी को अविश्वास के बारे में पूरी जानकारी देते हुए मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई। एक एक कर सभी सदस्यों ने मतदान किया। अविश्वास के समर्थन में कुल 72 मत पड़े। इसके साथ ही प्रमुख के खिलाफ अविश्वास पास हो गया है। अविश्वास की वोटिंग के बाद एक एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को सुरक्षा के साथ उनके घर पहुंचाया गया। एडीएम ने जैसे ही गेट पर आकर अविश्वास के परिणाम की जानकारी दी तो विधायक के समर्थक खुशी से झूम उठे और समर्थक नारेबाजी करते हुए खुशियां मनाने लगे। समर्थकों ने खूब अबीर और गुलाल उड़ाए हैं। विधायक गणेश चौहान ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य जीता है। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज 100। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। कालिंदी देवी ने वर्तमान प्रमुख जयंतीरा देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और आज उसके संबंध में 11:30 बजे से बैठक थी जिसमें चर्चा होनी थी और वोटिंग होनी थी। ये सारी कार्रवाई समय से कराई गई जिसमें 99 के सापेक्ष 95 लोगों ने प्रतिभाग किया और अभी एसडीएम साहब ने रिजल्ट आप लोगों के सामने घोषित किया है कि 72 लोगों ने अविश्वास के पक्ष में वोट किया है, 13 लोगों ने विपक्ष में वोट किया है और 10 अवैध वोट हो गए हैं। अब ये सारी प्रक्रिया यहाँ की पूरी हो गई है और ये रिजल्ट भेज दिया जाएगा आयोग को। आयोग की तरफ से 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराया जाना होता है और वहाँ से जो भी डेट डिक्लेयर होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और आज चूँकि शांतिपूर्ण इस कार्रवाई में आप सभी मीडिया बंधुओं का, यहाँ की सम्मानित जनता का अपेक्षित सहयोग रहा, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण निष्पादित किया। देखा गया सर, कार्यक्रम के दौरान यहाँ भारी फोर्स तैनात है, तो क्या कोई आशंका थी? नहीं, देखिए, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव था तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स रखा था, पर्याप्त मजिस्ट्रेट लगाए थे, अधिकारियों की तैनाती की थी कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए, इसके लिए ये कार्रवाई की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विचार बनाया था। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्या रहा जो 80 क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे तक आए और उन लोगों ने पूरा एकदम चित बना लिया कि नहीं हटना चाहिए। इसको लेकर मुझे मिला था। आज परिणाम आया है कि 72 मत एक पक्ष में, अविश्वास के पक्ष में और 10 मत वर्तमान 10 मत अवैध हुआ, 13 मत वर्तमान प्रमुख के पक्ष में है। जो एक बड़ी विचारधारा, बड़ी संख्या में ऐसा में अविश्वास के लिए जो खड़ी थी, आज उसका विजय हुआ है। मैं पुनः सबको शुभकामना देता हूँ और पूरे क्षेत्र के आम जनमानस से अपील करता हूँ कि शांति की व्यवस्था और जिस प्रकार से ऐसा रहमत की धरती है, चैन की धरती है, उसको बरकरार रखें और सबके समावेश को बनाकर चले और पूरे क्षेत्र का विकास। आखिर आगे की क्या रणनीति है? कौन हैं जो प्रमुख पद
अब देखिए वो क्षेत्र पंचायत सदस्य तय करेंगे, मेरा विषय नहीं। आपकी पत्नी क्या कुछ संभावना है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं तो कभी परिवारवाद के पक्ष में नहीं रहा, और मुझसे पहले कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया, उनको हैंसर ब्लॉक का नेता बनाने का प्रयास किया था। किन्हीं कारणों से अगर 3 मत से भी मतलब हार मिला था, तो देखेंगे जैसा भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जैसा मत रहेगा। मैं ऐसा कहने के लिए बाध्य नहीं हूँ कि पत्नी हमारी आपको बागी के रूप में लोग कह रहे हैं, क्या माना जाए? कौन भाग्य के रूप में? आखिर में आपके साथ भाजपा के लोग नहीं हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, और अभी इनको शायद नोटिस जारी हुआ लेकिन इनके तक नहीं आ पाया है। और भी आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए। जिला उपाध्यक्ष आए थे, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व जिला महामंत्री आए थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस चुनाव को लेकर जिस तरह से कल से माहौल तनावपूर्ण रहा है, इससे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई तनावपूर्ण नहीं रहा। जो जिस विचार का रहता है उस विचार को, अगर गंदा विचार है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाएगा। पूज्य महाराज जी और श्रद्धेय मोदी जी का यह जो नेतृत्व है, विकासवादी नेतृत्व है, कहीं से भी इसमें अपराधवादी और गलत मानसिकता का इसमें जगह नहीं मिल सकता। अभी जो आपका कहने का तात्पर्य है उस विषय पर आप सब जान रहे होंगे कि एक पत्रकार बंधु को किस प्रकार से उनका यही केवल अभिशाप रहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनको असलाह सटा के उठाया गया। यह बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। उस मामले में क्या आप मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं? मुकदमा दर्ज करवाने का वो, और समाज जहाँ हमको चाहेगा वहाँ खड़ा करेगा, इसके लिए हम जिला उपाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई हो जाती है आपके साथ?